ठीक है, ठीक है रितेश। फिलहाल एक और बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। यूपी में कल तूफान में 22 लोगों की मौत हुई। आंधी तूफान आकाशीय बिजली के चलते जो है वो बड़ा नुकसान हुआ है। आकाशीय बिजली गिरने से 22 की मौत हुई। फतेहपुर आजमगढ़ में 3 लोगों की मौत हुई। फिरोजाबाद, कानपुर देहात, सीतापुर में 2 लोगों की मौत हुई है। गाजीपुर, गोंडा और अमेठी में भी एक व्यक्ति की मौत हुई है। संत कबीर नगर और सिद्धार्थनगर में एक व्यक्ति की मौत हुई। बलिया, कनौज, बाराबंकी में भी एक व्यक्ति की मौत हुई। जौनपुर और उन्नाव में भी एक व्यक्ति की मौत हुई। यूपी सरकार ने मुआवजे का ऐलान कर दिया है। मृतकों के परिवारों को भी 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान कर दिया गया है। प्रदेश भर में बिजली गिरने से 45 पशुओं की भी मौत हुई है। तेज हवाओं और बिजली गिरने से 15 मकानों को नुकसान पहुंचा है। 15 पशुओं को नुकसान पहुंचा। 15 पशुओं की मौत हुई है और कुल मिलाकर यूपी बिहार में 81 लोगों की मौत हुई, जिससे हाहाकार मचा हुआ है। सचिन, हम आपका रुख करेंगे, लेकिन फिलहाल रुख करना चाहेंगे लखनऊ का। वर्षा शाही हमारे साथ जुड़ी हुई है। वर्षा, क्या कुछ लखनऊ के मौसम को लेकर अपडेट है और मौसम विभाग की तरफ से क्या कहा जा रहा है? प्रशासन कितना मुस्तैद है, क्योंकि बड़ा नुकसान अब तक हो चुका है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से कल इतनी ज़्यादा बारिश हुई, उसके साथ साथ ओलावृष्टि हुई, वज्रपात हुआ, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान उत्तर प्रदेश में हुआ, चाहे फसलों का कहे या फिर इंसान का कहे। तो जिस तरीके से जान मान की हानि हुई है, उसको लेकर सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश सरकार अब अलर्ट है, क्योंकि बेमौसम बरसात हुई है, जिसमें उत्तर प्रदेश में लगभग 22 लोगों की मौत हुई है। पश्चिमी इलाकों की बात करें तो सबसे ज़्यादा पश्चिमी इलाकों में लोगों की मौत होने की बात बताई जा रही है। प्रतापगढ़, फिरोजाबाद इत्यादि इलाकों में भी 3-3 लोगों की मौत हुई। लगभग 22 लोगों की मौत जो है वो कल की बारिश और वज्रपात की वजह से हुई है। और जिस तरीके से अब लगातार मौसम विभाग की तरफ से जो अलर्ट दिया गया है, उसमें भी साफ कहा गया है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें बचने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये बेमौसम बरसात है। जो समय बरसात का होता है उसमें बरसात नहीं हुई है, बल्कि उसके पहले से ही बरसात होने की शुरुआत हो चुकी है। और जिस तरीके से कल घने कोहरे की तरह बादल छाए हुए थे, एकदम सुबह के समय जो 9 बजे एकदम उजाला हो जाता है, उस टाइम पे अंधेरा छाया हुआ था। तो उसको लेकर अलर्ट दिया गया है कि अभी कुछ समय तक उत्तर प्रदेश की जो पश्चिमी इलाके हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा इसका असर देखा जाएगा, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ की वजह से जो पूर्वी और पश्चिमी की हवाएं हैं वो काफ़ी तेज़ चल रही हैं। तेज़ चलने के साथ साथ इनका जो क्रम है वो काफ़ी ज़्यादा होते जा रहा है। तो उसको लेकर अलर्ट है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अलर्ट जारी कर दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो किसान हैं वो अपनी फसलों को काट कर सुखाने के लिए अलग जगह पर रखें, क्योंकि फसलों का भी नुकसान सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है। फसलों के नुकसान की वजह से उत्तर प्रदेश सरकार ने मुआवजे के भी ऐलान किए हैं। ठीक है वर्षा, रुक करेंगे अब उत्तराखंड का। उत्तराखंड से भी बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। उत्तराखंड में भी हाहाकार मचा हुआ है। उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने से तबाही आई। बद्रीनाथ हाईवे पर नंदप्रयाग के पास बादल फटा। भारी बारिश के चलते कई जगह पर लैंडस्लाइड हुआ। पहाड़ों का मलबा गिरने से रास्ते भी प्रभावित हुए। लोगों से नदी नालों के आसपास जाने के लिए मना किया गया है, कि लोगों को कहा गया है कि नदी नालों के आसपास ना जाए। पहाड़ों पर मानसून से पहले मौसम ने रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। चमोली जिले में बद्रीनाथ हाईवे पर नंदप्रयाग के पास बादल फटने से तबाही देखने को मिली है, जिससे लोगों में अफरा तफरी मच गई है। और चलिए अब अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सचिन का रुख करेंगे। सचिन, फिलहाल मौसम कैसा है? क्या कुछ मौसम विभाग की तरफ से अपडेट दिया गया है? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है पहाड़ी इलाकों में खतरा मंडराता है, और पहाड़ी इलाकों में जिस तरीके से रौद्र रूप देखा गया है बारिश का, पानी का, वो सभी के सामने है और बड़ी तबाही लेकर आता है। देखिए, हम सबसे पहले जो मौसम की अगर बात करते हैं तो मौसम विभाग के अनुसार जो है, यानी आज जो है 11 तारीख है और कल 12 तारीख है, 3 दिन का जो है मौसम ने जो है अलर्ट जारी किया था बारिश को लेकर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपदा जो है, एक आपदा का जो इफेक्ट जो है उत्तराखंड में पड़ा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि अप्रैल शुरू हो चुका है, लेकिन जिस तरीके की आपदा जो है अब उत्तराखंड में जो है देखने को मिल रही है लगातार, जिस तरीके से जो है कल नंदप्रयाग में जो है एक गदेरे में जो है जो पानी आ जाता है, और साथ ही जो है किसी के जान माल का नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरीके से नदियों का जलस्तर भी बढ़ा है। लेकिन इस तरीके की घटनाएं, ये पहली बार ऐसी घटनाएं जो है पर उत्तराखंड प्रदेश में देखने को मिल रही है, क्योंकि चुनौती बहुत सारी है। चुनौतियां सरकार के लिए भी है, जनता के लिए भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो है 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली, यानी कुछ ही दिन बाकी बचे हुए हैं, क्योंकि आपदा से निपटने के लिए जो आपदा प्रबंधन विभाग है वो भी तैयार है। लेकिन जिस तरीके से आपदा को कोई
चुनौती तो नहीं दे सकता है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि क्राउड मैनेजमेंट जो है सरकार को करना होगा, क्योंकि जिस तरीके से होता क्या है चार धाम यात्रा में क्या होता है कि मंदिरों में जो है भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा हो जाती है। यात्रा क्योंकि शुरू होने वाली है, तो कहीं ना कहीं सरकार को इस पर सोचना चाहिए, इस पर मंथन करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य ने जैसा बीज बोया है वैसा काटना पड़ेगा। जिस तरीके से ठीक है सचिन, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। रितेश, वर्षा, आपका भी बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। बुलेटिन में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।